वे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। पिछले 11 वर्षों में इतिहास गवाह है कि जैसी संवेदनशीलता तमिल भाषा के प्रति, तमिल संस्कृति के प्रति, तमिल सिविलाइजेशनल हेरिटेज के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी और विपक्ष के तमाम ऐसे नेताओं के स्मरण में रहें जो समय समय पे ऐसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, तमाम ऐसे टेंडेंसीज को इन्फ्लेट करने का प्रयास करते हैं और हमारी शांति और स्थिरता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब तमिल भाषा और तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता की संवेदनशीलता भारत के सीमाओं के अंदर ही नहीं, वैश्विक मंचों पे, इवन एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 का मंच हो, हर वैश्विक मंचों पे सम्मान संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अस्मिता का प्रतिनिधित्व मजबूती से करने का काम किया है। मुझे स्मरण आता है जब यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री जी ने अपने स्मरण में यह बताया और यह कोट किया, ही कोटेड अ लाइन फ्रॉम एंशिएंट तमिल टेक्स्ट पुरनारू, जहां पे वो कहते हैं, यादम उरे यावरम केलिर, that projects the universal and inclusive philosophy of Tamil thought globally। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे तिरुकुरल को भी रेफर किया है और वहां पे अपने मन की बात में, जो उनका मासिक कार्यक्रम होता है, जो पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग उसको सुनते हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं, वो इस बात पे हमेशा एक्स्ट्रा एम्फेसिस के साथ कहते हैं कि हमें भी तमिल भाषा को सीखने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये मात्र नारा नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी अस्मिता के नाम पे, जो अपने राजनीतिक तांडव का प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं, यह अत्यंत ही असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। साथियों, आज अखबारों के पृष्ठ हमने जैसे खोले और राहुल गांधी जैसे नेता, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, बिहार में जाते हैं तो बिहार में जाति के नाम पे उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अस्मिता के नाम पे एक नकारात्मक राजनीति। ही इज अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल एंड अ केस स्टडी ऑफ सेपरेटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की भाषा का उपयोग, इस प्रकार के बयानों से उनको बचने की आवश्यकता है। एक उदाहरण जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपके स्मरण में होना चाहिए, फिजी में प्रधानमंत्री जी के ही शासन में भारत की सरकार ने इसको सुनिश्चित किया दैट तमिल टीचिंग प्रोग्राम्स शुड स्टार्ट इन कंट्रीज लाइक फिजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से वहां पे पहली बार 80 वर्षों में ऐसा हुआ है कि तमिल भाषा पे भी एक कोर्स और एक करिकुलम चल रहा है। हमारे ध्यान में आता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में तमिल डायस्पोरा के लिए, तमाम इंडियन डायस्पोरा के लिए भी वहां पे एक तमिल चेयर का निर्माण होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ में। तो साथियों, फिजी हो, वैश्विक मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, वहां भी तमिल चेयर को स्थापित करके इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस के साथ इसको सुनिश्चित किया गया है, जो टाइमलेस हेरिटेज है, जो सनातन तमिल संस्कृति है, इसके बेनिफिशियरीज हम सब बने। हम जब जो स्कॉलरशिप में हैं, जो अध्ययन का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, शोधन का काम करते हैं, उनको भी इससे लाभान्वित कैसे किया जाए, प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता निरंतर करते रहते हैं। मेरे स्मरण में आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती चेयर तमिल स्टडीज के लिए, जो इटर्नल और टाइमलेस तमिल सिविलाइजेशनल और कल्चरल हेरिटेज है, ये भारत के अंदर और भारत के बाहर भी इसका महत्व लगातार कैसे बढ़े, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी की रहती है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमने देखा था कि परीक्षा पे चर्चा, जो उनका एक अत्यंत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध कार्यक्रम है, हमारे युवाओं में खासा इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह और ऊर्जा रहती है। उस परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने यह अपील किया
छात्र समुदाय से, स्टूडेंट से ही मेड अ कैटेगोरिकल अपील दैट नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स मस्ट लर्न तमिल। उत्तर भारत के छात्रों को भी तमिल भाषा सीखनी चाहिए और तमिल भाषा से जुड़ी जितनी भी विद्या है, उसके जितने आदर्श हैं, उसमें हमें पारंगत होने की आवश्यकता है। हमारे स्मरण में आता है लोकतंत्र के मंदिर में, इन द टेंपल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, व्हेन हिस्टोरिक सिंगोल वाज एस्टैब्लिश्ड, पूरे विश्व ने वो देखा था। जब सदन में प्रवेश होता है और सिंगोल को स्थापित करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अकॉर्डेड नेशनल ऑनर टू द चोला एरा तमिल ट्रेडिशन, शैव फिलॉसफी एंड द ग्लोरियस सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ तमिल सोसाइटी। ये राहुल गांधी अब प्रमाण पत्र देंगे क्या हमको? हमारी तमिल संस्कृति, तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, हमें राहुल गांधी जी आपसे न किसी और से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। You are not any certifying authority to issue certificate to us on our Tamil commitment, on our commitment to Tamil issues, on our commitment to eternal Tamil civilizational heritage. Prime Minister Modi has taken deep interest in Tamil festivals as well. आज हम आपके सामने जब बात कर रहे हैं, सुबह का एक कार्यक्रम पोंगल का हमारे केंद्र में मंत्री मुरुगन जी के आवास पे होता, और पहली बार नहीं हुआ है साथियों। This is not the first time, on multiple occasions in the past. पूर्व में भी पोंगल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां के अटायर में वहां जाएं, जब भी उस भाषा में वहां पे जितनी संवेदनशीलता के साथ काम कर सकते हैं वो करते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काशी तमिल संगमम का आयोजन हो, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है। ये सिर्फ विचार नहीं है, इसको सरकार ने अपने व्यवहार में, it has become a part of our national personality. But the divisive politics, जो राहुल गांधी जी की जो राजनीति है, बात बात पे डिवीजन की, बात बात में फॉल्ट लाइंस की, जाति, क्षेत्र, भाषा, इससे आगे निकलने की आपको आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ऐसे पूरी नहीं की जा सकती है। एक दिन के राजनीतिक पर्यटन पे जाएंगे और ऐसी सतही, हल्की, बेबुनियाद, निराधार, तर्कहीन और तथहीन बयानबाजी आप करके आ जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गो स्कॉट फ्री लाइक दिस। आपको भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपके कमिटमेंट क्या थे और हमारा कमिटमेंट क्या है? आप हमसे प्रश्न पूछने वाले कौन होते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। काशी तमिल संगमम 4.0 इनिशिएटिव के माध्यम से हमने देखा है कि तमिल करिकुलम, लेट अस लर्न तमिल, Tamil language classes are conducted in 50 schools across multiple districts. ये प्रयास है हमारा, ये इनिशिएटिव है, और ये आज हो रहा है या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में आने के बाद ऐसा किया, ऐसा नहीं है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके हृदय के बहुत ही करीब ये विषय रहा है। तमिल संगमम का जो कार्यक्रम सौराष्ट्र क्षेत्र में भी होता है, तो सौराष्ट्र का क्षेत्र हो, काशी का क्षेत्र हो, विश्व के अंदर हमारे लोकतंत्र के मंदिर सदन की बात हो, विश्व के बाहर फिजी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, वैश्विक मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, तमाम ऐसे उदाहरण आज हमारे समक्ष उपलब्ध हैं जो ये सिद्ध करता है, जो ये दिखाता है that our commitment to Tamil civilizational heritage, our commitment to Tamil issues is second to none. And Mr. Rahul Gandhi, you have absolutely no right. आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार की बयानबाजी करें और इस बात का जिक्र करें कि हम तमिल आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं।